हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में हैं तो वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। और बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, एबीवीएम यूनिवर्सिटी से, एमपी से हो, जबलपुर यूनिवर्सिटी से, एमयूएचएस से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान आरयूएचएस से हो, इंडिया के आप किसी भी कोने से, और अगर आप बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में हो और आपकी डेट शीट जारी हो चुकी है, तो आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम, आपका जो सेमेस्टर एग्जाम सेकंड है, उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा क्या पढ़ लो जिससे लास्ट मोमेंट में आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए, आपकी बैक ना लगे। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे आपके क्लास के बच्चे हैं और वहाँ पर नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें शेयर होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में और बैक लगने से अपने आप को, खुद को बचा सकते हो। चैनल पर नया हो तो चैनल को आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स का। इससे पहले मैं बायोकेमिस्ट्री का बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक, चलो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारे पास पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है। और इसमें जब हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन की आपकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर टॉपिक है, क्योंकि देखो आपने अगर फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया होगा और मेरे से कनेक्टेड थे तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, वो पूछी गई है। ठीक, तो हो सकता है आपके एग्जाम में न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशन पूछ लिया जाए बहुत आसानी से, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, वहीं पे उसके बाद न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और उसकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स को कैसे किया गया है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ईजी टॉपिक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, फंक्शंस ऑफ फूड क्या होते हैं, फूड पिरामिड क्या होता है, फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउमेंस यानी आरडीए क्या होता है, न्यूट्रिशन असेसमेंट। ये ऐसे टॉपिक से, इस यूनिट से 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, और अगर क्वेश्चंस आते हैं इनसे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है चलो, मैंने टॉपिक तो बता दिया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं जो भी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो देखेंगे। डिफाइन न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फ्रिक्वेंटली आस्क है, यानी कि कई बार पूछा गया, इसलिए आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड ग्रुप एंड देयर फंक्शन, आरडीए, आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये आपको बताया। ये ऐसे टॉपिक से देखो, इसी प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का भी मैं बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट बताने के बाद यहाँ पर हम प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा, फैट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी प्रिपरेशन जरा भी नहीं है, आपने कॉलेज में पढ़ा ही नहीं है, बंक मारा पूरे टाइम में, तो आप हमारे इस निश्चय बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप बोलोगे निश्चय बैच? एग्जैक्टली, निश्चय बैच को ज्वाइन करके आप खुद में निश्चित कर पाओगे कि भाई आप एग्जाम में बैठने लायक और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्यों भाई? निश्चय बैच की सबसे पहली अफोर्डेबल प्राइस है जो कि 249 रुपीज़ है, और इस 249 रुपीज़ में आपको इतनी बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, आपके बायोकेमिस्ट्री की, न्यूट्रिशन डाइटिक्स की, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का, नहीं सॉरी, नर्सिंग फाउंडेशन 1, नर्सिंग फाउंडेशन 2, दोनों की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलने वाली है। हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे एटलीस्ट 10, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। और ये पूरे निश्चय बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा, और आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ पे आपसे एग्जाम की कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप सेमेस्टर एग्जाम चूज कर लेना। पेड कोर्सेज में जैसे आप जाओगे, वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, पेड कोर्सेज में आपको निश्चय बैच दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। 249 रुपीज़ में बहुत ही कम प्राइस है। आप लाखों रुपए अगर प्राइवेट कॉलेज में दे सकते हो, और वहाँ पर अगर आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो क्या आप 249 रुपीज़ नहीं दे सकते हो कि आप आगे की क्लासेस कंप्लीट कर पाओ और पढ़ पाओ बहुत बेहतरीन तरीके से? कोई भी दिक्कत है, आप हमारे इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लेना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे हमारी टीम बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, चलो अगले यूनिट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 कहता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूनिट में क्या ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन होते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी बॉडी को। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन टॉपिक से जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए। और एक बात मैं और बता दूं कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप जो मैंने बताया वो डाउनलोड ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई पैसा नहीं है। और उसके बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे कभी कभी पीडीएफ गायब हो जाती है, तो टेलीग्राम में हमेशा पड़ी रहती है, आप वहाँ से देख सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक। अगला है यूनिट तीसरा, प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी और कब किसे होती है, वो बायोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम जो होता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये भर भर के पूछा जाता है। एंड यहाँ पे पीईएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वाशिकोर, मैरामस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से पूछा जाता है। एंड अगर हम बात करें कि प्रोटीन वाली जो यूनिट है उस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रोटीन के फंक्शंस पूछे गए हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा गया, हो सकता है आपसे नॉन एसेंशियल पूछ ले, इस बार नॉन एसेंशियल पूछ ले। और यहाँ पे क्वाशिकोर और मैरामस पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है क्वाशिकोर पूछ लिया जाए, हो सकता है मैरामस पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे पीईएम की डेफिनेशन, पीईएम का क्लासिफिकेशन ये पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो अगले यूनिट पे चलेंगे। अगला यूनिट कहता है यूनिट नंबर 4 जो कि है फैट यानी कि लिपिड्स। एंड ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फैट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया गया है, फंक्शन ऑफ फैट, फैट का फंक्शन क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सोर्सेस ऑफ फैट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इनसे अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो एसेंशियल फैटी एसिड, फंक्शंस ऑफ फैट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास आता है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है विटामिन। विटामिन में सबसे पहले हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। अब फैट सॉल्युबल में ए डी ई के इतने 4 विटामिन आते हैं, जिसमें से ए डी ई के चारों के नाम यहाँ पे लिस्टेड हैं। इनको पढ़ना है, इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो बैच है निश्चय वाला, ठीक है, उसमें अब देखो एग्जाम में आपके एमसीक्यू भी तो आएंगे, उसमें एमसीक्यू भी इन सभी सब्जेक्ट से लगभग लगभग 300 एमसीक्यू रहेगा, 300 एमसीक्यू रहेगा। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों में आप समझ लो कि आपके पास 1200 एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। उनको पढ़ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में सिलेक्शन यहीं से होगा, ठीक है। अब आगे वाटर सॉल्युबल में बीसी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। अब आपको क्या क्या जानना चाहिए, अब इन विटामिन के बारे में आपको इनके सोर्सेज जानने चाहिए, भाई हम इन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं इन सभी विटामिन के, एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर आपकी बॉडी में इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, यह भी आपको जानना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। आगे हम देखें विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, वाटर वर्सेस फैट सॉल्युबल विटामिन, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछे गए। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट, अगला यूनिट हमारा है मिनरल। मिनरल्स में हम कैल्शियम पढ़ेंगे, फॉस्फोरेट देखेंगे, आयरन मिनरल देखेंगे, आयोडीन देखेंगे, जिंक देखेंगे, फ्लोरीन देखेंगे। अब ये जो मिनरल्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनकी वजह से होने वाली डिसऑर्डर्स क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यह भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी यानी कि अनीमिया जो है, कैल्शियम फंक्शन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। अगला यूनिट है 7 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसमें वाटर बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है। एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में फंक्शंस ऑफ वाटर है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इतने टॉपिक्स से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। थेरेपेटिक डायटिक्स में देखेंगे, थेरेपेटिक डायटिक्स में क्या क्या डाइट थेरेपी है, डाइट थेरेपी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और स्पेशल डाइट्स के कुछ नाम दिए हैं यहाँ, जैसे कि CLD क्लियर लिक्विड डाइट, FLD यानी कि फुल लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, ब्लैंड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट,
लो सॉइल डाइट, लो फैट डाइट। ये डाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में आपसे ज़रूर कोई ना कोई देखना पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा, कंफर्म है, कोई पूछा चाहे ना पूछा जाए लेकिन एक स्पेशल डाइट जरूर पूछी जाएगी। एंड अगले हम आगे देखेंगे डाइट इन डिजीजेस, यानी कि इन डाइट्स में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस डाइटरी मैनेजमेंट से है, ठीक है, और हाइपरटेंशन DASS डाइट, ठीक है, लो सॉल्ट डाइट ओबेसिटी में, वेट रिडक्शन डाइट, ठीक है, एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में, लो फैट डाइट, रीनल डिजीज में, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन लिवर डिजीज में, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। एंड अगर इससे हम पूछे हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, नॉर्मली क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि तो उसको डायबिटीज है तो उसको कौन सी डाइट देनी चाहिए और वो डाइट कौन सी है उसका पूरा प्रोसेस लिखो, क्या कितना कैलोरी का, क्या कितने किलो कैलोरी का प्रोटीन देना है, कितना उसको फैट देना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कितना मिनरल न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो चीज़ इसमें पूछा गया। अब हाइपरटेंशन किसी को है तो कौन सी डाइट देनी चाहिए, ओबेसिटी है किसी को तो क्या डाइट देनी चाहिए, रीनल डिजीज है तो क्या डाइट देनी चाहिए, ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए यहाँ से कि अगर अलग अलग एज डिफरेंट के ग्रुप के लोग हैं, ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, सब रहते ही रहते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसके लिए अलग आपका डाइट रहेगी, ठीक है, न्यूट्रिशन अलग रहेंगे, बड़ा है तो अलग रहेंगे, और ओल्ड एज में है कोई पर्सन तो उसके लिए अलग रहता है। जैसे कि इन्फेंट अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, वीनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है एक इन्फेंट के लिए। और आपको जानने होंगे चाइल्ड का न्यूट्रिशन, एक बच्चा इन्फेंट जब वो बेबी पैदा होता है 6 मंथ तक का उसे हम इन्फेंट बोलते हैं, एंड जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसे चाइल्ड यानी कि बच्चा बोलते हैं। एडोलसेंट वही आपकी उम्र जो आपकी अभी बीत चुकी है, उसके बाद जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपका ये फेज आएगा, ये आएगा जीराट्रिक न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करें इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अवेयरनेस फैलाने वाला भी क्वेश्चन है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी है तो उसको उस टाइम पर कौन से न्यूट्रिशन खाने चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए, वो पूछा गया है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, अगर कोई फीमेल लैक्टेशन कर रही है तो उस टाइम पर उसे कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए ताकि वो कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी को अच्छा प्रोड्यूस करे एंड बेबी को बहुत ही हेल्दी रख सके। वीनिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एंड अब उसके बाद हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लिखे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं PDF व्हाट्सएप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, ज्वाइन करके वहाँ से आप देख लेना। और यहाँ पर यदि परीक्षा से पहले 2-3 घंटे बचे हो तो आप ये टॉपिक को पढ़ लेना, ये मोस्ट पूछे जाने वाले एकदम तगड़े तगड़े ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं, इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी PDF मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और निश्चय बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से, वहां पर सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपके वैभव सर और उर्वशी मैम कंप्लीट करा रही हैं। चलिए मिलते हैं निश्चय बैच के अंदर। थैंक यू। और एक बात और, नर्सिंग फाउंडेशन का भी मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊं जिस तरीके से इसका बनाया कि ना बनाऊं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।